सुशीला के बच्चे भूख प्यास से तड़पते हुए माँ सुशीला से कहने लगे, मैया हमको भोजन दे दो। मैया ने कहा, बेटा भगवान कृपा करेंगे तो तुम्हें भोजन अवश्य मिलेंगे, जाओ थोड़ा खेल कर आओ। बच्चों को बहला दिया, मोहल्ले में खेलने भेज दिया। एक पड़ोसी के घर बच्चे चले गए, उसके यहाँ पर उनका बालक कांसे के कटोरे में दूध को डाल करके उसमें सुंदर शक्कर को मिला करके चावल डाल करके दूध भात खा रहा था। उस बालक ने उस बच्चे से कहा कि हे मित्र, मुझे भी थोड़ा सा दूध भात खिला दो। जैसे ही उस बालक के पास वो दूध भात लेने गया, उसकी माता ने आकर के धक्का मार के भगा दिया, जाओ तुम्हारे जैसे भिखमंगों के लिए मेरे यहाँ दूध भात नहीं है, बाहर भगा दिया। रोते हुए वापस घर में आ गए, माँ मुझे दूध भात चाहिए। मैया सुशीला खेती दूध भात की बात करते हो, यहाँ तो सूखे चावल भी नहीं है। लेकिन वो कहते, माँ मुझे दूध भात चाहिए, दूध चाहिए, दूध चाहिए। आज सुशीला ने सोच लिया कि मेरे बालकों को दूध भात में जरूर खिला के रहूंगी, लेकिन कहां से खिलाए। सुदामा जी का बंधन है, किसी के यहां मांगने नहीं जाना। सुशीला ने कहा, जब मैं अपने बच्चों को ऐसे तड़पते हुए देखती हूं तो मुझसे रहा नहीं जाता। इतने में एक बालक आया, सुशीला के गले से लिपट गया, बोले मैया मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा, कुछ तो खिला दे। सुशीला बोली, बेटा यदि मेरे पास कुछ होता तो मैं तुझे जरूर खिलाती। आज सुशीला व्याकुल हो गई और मन ही मन विचार करती है, मैं अपने बच्चों को ऐसा तड़पता हुआ नहीं देख सकती। पानी पिला दिया बालक को, थोड़ी शांति आई और बालक को नीचे उतार दिया। सुदामा जी आए, सुदामा जी से कहा, प्रभु अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए। सुदामा जी बोले, देखो आओ बैठो, सुंदर खीर बनेगी। एक बर्तन को मंगाया, उसमें पानी डाल दिया, ऊपर से परात रख दी, नीचे आग जला दी, कुछ है नहीं। कहा चलो भगवान का कीर्तन करो जब तक खीर पक रही है। महाराज खीर पकते पकते 4 घंटे हो गए, बच्चे भूख के व्याकुल होकर के नींद में सो गए। महाराज रात हो गई, महाराज बच्चे सो गए नींद में। सुदामा जी को नींद कहां, सुशीला को नींद कहां। कुछ देर बाद सुदामा जी सो गए हैं। प्रातः काल का समय हुआ, सुशीला मन ही मन सोचती है, मेरे बालकों की ऐसी दुर्गति में नहीं देख सकती। थोड़ा थोड़ा उजेला हो गया है, सुशीला घर से निकल गई। मन में विचार किया, जब बालकों को भोजन नहीं करा सकती, ऐसे मेरे जीवन को धिक्कार है। मैं तो नदी में जाकर के कूद जाऊंगी, ऐसे में अपने बच्चों को नहीं देख सकती दुखी, भूख में रो रो करके वे सो जाते हैं। सुबह उठने का होश नहीं है, बेहोशी में डले हैं बच्चे। सुशीला रोते हुए चल दी। नदी के किनारे पर पहुंची सुशीला। सुशीला जैसे ही नदी के किनारे से कूदना चाहती है, सामने एक वृक्ष लगा था, वृक्ष की डाल को पकड़ा। जैसे ही उसको पकड़ा और उसको खींचा तो उसकी डाल टूट गई। महाराज डाल को टूटते ही उसमें से दूध निकल आया, दूध निकला। और वो वृक्ष जो था वो अकौवा का वृक्ष था। महाराज दूध देख करके सुशीला को याद आ गया, मेरे बालकों ने दूध मांगा था। उस सुशीला ने अकौवा के वृक्षों की दूध को इकट्ठा कर लिया। अब मैं अपने बच्चों को तड़पते हुए संसार में छोड़कर नहीं जाऊंगी, ये दूध ले जाकर के बच्चों को पिला दूंगी, उनका भी मन भर जाएगा और मैं अपने साथ बच्चों को भी लेकर के जाऊंगी। एक पत्ता लिया, दौना बनाया,
अकौआ का दूध रख लिया। चली वो बेचारी माँ अपने बच्चों को स्वयं मारने के लिए चली। दरवाजे पर आई, बच्चे दौड़कर आ गए, माँ माँ क्या लाई हो। बच्चों ने दौड़ करके जैसे ही उस दोने को पकड़ना चाहा, सुशीला के पैर में उपट्टा लगा और सुशीला का दोना धरती में गिर गया। महाराज, सुशीला फूट फूट कर रोने लगी, हे विधाता तू मरने भी नहीं देता। सुदामा जी आ गए। सुदामा ने देखा सुशीला को, हृदय से लगा लिया। प्रिय कहाँ गई थी तुम? सुशीला रोने लगी, प्रभु अब ये गरीबी सहन नहीं होती। किसी कवि ने कहा कि रो रो के कहती सुदामा की नारी, अरे ओ गरीबी हमें ना सतारी, रो रो के कहती सुदामा की नारी, हरि ओ गरीबी हमें ना सतारी। फटी तन पे धोती, खुली सर पे चोटी, बच्चे कहें मैया दे दे तू रोटी, बड़ी देर हो गई लगी भूख भारी, अरे ओ गरीबी हमें ना सतारी। सुदामा की पत्नी सुशीला कहती है, बच्चे रो रो करके व्याकुल हैं, प्रभु ऐ गरीबी तू क्यों मुझे इतना तड़पाती है। आज सुदामा जी से सुशीला ने कहा, प्रभु तुम्हारे मित्र हमने सुना है कि द्वारिकाधीश कृष्ण है, क्या तुम उनके दर्शन करने नहीं जाना चाहते? सुदामा जी बोले, हे देवी मैं जाना तो चाहता हूं, पर मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अपनी कन्या के घर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, अपनी बहन के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैं क्या मुंह लेकर जाऊं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। सुशीला ने कहा कि ठीक है, एक बार तुम उनके शरण में चले जाओगे, वे सारी विपत्ति का नाश कर देंगे। सुदामा ने कहा, मैं मांगने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मित्र के घर मांगने नहीं जाना चाहिए। सुशीला बोली, महाराज आप सिर्फ इतना ही वहां पर निवेदन कर देना कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होय, और मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। इतना सुनकर भगवान स्वयं जान जाएंगे। पड़ोस से 4 मुट्ठी चावल लाकर के सुदामा जी को दिए, फटे से कपड़े में सुदामा जी ने बांधे और वो द्वारका के लिए चल दिए। चलते चलते सुदामा जी मन में विचार करते हैं, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपने विरह की यादें दिलाएं कहाँ कहाँ। चलते चलते सुदामा को प्यास लगने लगी, भूख लगने लगी।
समुद्र किनारे द्वारकापुरी पहुंचे। प्यास लगी है कि भूख लगती है, प्यास लगती है, और जिंदगी जब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं। भगवान ने सोचा कि अब सुदामा जी जब वहां से यहां तक चल कर आए हैं, भगवान ने एक नाव का व्यवस्था कर दी। उस नाव पे बैठ करके सुदामा जी समुद्र से पार आ गए हैं। भगवान कहते हैं तुम एक कदम मेरी तरफ चलो, और और तो जो 2 कदम बढ़ाता है मैं उसकी तरफ न जाने कितने कदम बढ़कर चल जाता हूँ। भगवान कहते हैं तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। तुम 2